बता दे भटियारी मारी कहाँ गई मात, बता दे भटियारी मारी कहाँ गई मात। निकाल दे भटियारी ने डरा धमका के। अब बच्चे सोचा कि पिता भी साथ नहीं गया है। जहाँ पिता दरिया से पानी लाने गया था उसको देखने के लिए गए। सामने से दूर पिताजी आता दिखाई दिया, रोए अकुलाए। पिता ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? इसी प्रकार से हमारी माँ नहीं पिताई, चलिए वापिस वहीं हो। आके पानी के मटके रखे पिता राजा अम्ब ने भटियारी से पूछा क्या? ओ बता दे भटियारी नारी बारी बारी करता आज, नौकर से धोखा करना ना होता मालिक का फर्ज। नौकर से धोखा करना ना होता मालिक का फर्ज। और दूल सिंह सजती खतरज जब हो ढलती सी रात रे, बता दे भटियारी मारी। को वहां से निकाल दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं नहीं जानती कौन हो तुम। ये बच्चे थोड़ी देर पहले माँ मांग रहे थे, तुम आगे उरे बीरबानी मांग लगा। औरतों का डिपो है मेरे पास, बाहर चले जाओ। अब वहाँ उनका कोई साथी हिमाती नहीं था, जान गया दुख के दिन आगे झाड़ झाड़ बेरी हो जाता है। राजा अम्ब अपने दोनों राजकंवर सरोवर और नीर को लेके रातों रात वहाँ से चल पड़ता है। भय के मारे बेचारे चलते चलते गया। चंदनपुर से चाल पड़े वो 3 पुत्र और तात। रानी के वियोग में हुई चलते चलते रात। चलते चलते रात हुई तो आगे श्रीता आ गई। कैसे पार करूं इसको, राजा के मुसीबत छा गई। तो बाढ़ नदी का देख के सोची भूप उपाय। बारी बारी से दोनों बच्चे आऊं पार पहुंचाए। तो सरवर को कंधे चढ़ा के छोड़े आया उस तीर। वापिस आते खुद बह गया, उधर रह गया नीर। राजा देखते देखते बह गया और दोनों बच्चे दोनों किनारों पर रह गए। लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल भगवान दिखा रहा। क्या होता है, पिता को बहते देख के दोनों बच्चे एक साथ रोना शुरू कर देते हैं। क्या? ओ मेरे सरवर भैया, ओ मेरे सरवर भैया, वहा पिता खोगी मैया या नैया अटक रही भटक रही। ओ मेरे सरवर भैया, वहा पिता खोगी मैया क्यों नैया अटक रही। आज धरन पर हम दो ऐसे कैसे बिना सहारे। आज धर्म पर हम दो ऐसे कैसे बिना सहारे सहारे। तू रोवे उस तीर पड़ा मैं बिलखूं दूर किनारे। बिलखूं दूर तू रोवे उस तीर खड़ा मैं बिलखूं दूर किनारे किनारे। न्यारे पटे जंगल में कौन बचावे दंगल में या काया भटक रही अटक। ये विलाप किया और कहा क्या? रात अंधेरी डर लागत, रात अंधेरी
सब से जी घबरावे मेरा मेरा बंदर वालू जरख भेदिया खाजा कोई वगैरह गेरा मेरा दिल धड़क फड़क छाती बोले से जंगली हाथी नाजी ने बन पट रात काट दी गिन गिन तारे रो रो के अपनाया रो रो के अपनाया पूरब में पीली पाटी और सूर्य देव दर्शाया दर्शाया अक्षमात आया धोबी बच्चू का वो था लोभी लहर धूल की घुट करई अचानक धोबी नदी के किनारे कपड़े धोया करता हुआ सुबह पहुंचा। रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। धोबी को बड़ा ताजुब हुआ कि 12-12 कोस होकर दे दिखे बियाबान और कौन विपद में रोवे से यो दरिया के दरमियान। रोने की आवाज इधर थी उधर धोबी गया, जाके देखा तो दोनों किनारे दो नादान शिशु रो रहे थे। दोनों को एक जगह धोबी ने इकट्ठा किया और दोनों के हालात पूछे। बेटे तुम कौन हो? बीती हुई सारी बच्चों ने कहानी बताई। ये सरवर है, मैं नीर हूँ, पिता हमारे राजा अम है, माँ हमारी अंबिका है। लेकिन इसी प्रकार से माँ को तो किसी भटियारी ने कहाँ भगा दी और पिता हमारे देखते देखते नदी में बगैर हम दोनों को दो किनारे छोड़ के चला गया। आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक साथी हिमाती नहीं, कृपा निधान कुछ दया कर। धोबी दोनों कंधों पर चढ़ा के ले गया, इसलिए कि धोबी के इससे पहले कोई संतान नहीं। उसी पैरों वापिस घर गया और दो बच्चे ले जाके जब आंगन में उतारे तो धोबी कहने लगी, ये कौन है, ये कौन है, जरा बता दो पिया, ये कौन है, ये कौन है, जरा बता दो पिया। ये सूरत बोली भरली कोली उबराया हिया, बोल बोल कौन है। जवाब दिया धोबी ने कि चिंता छोड़ दे, जो तेरे दिल का घाव था वो आज भर गया। क्योंकि 25 साल होगी धोबन को बड़ पीपलों में पानी घालते लेकिन टक्कर बैठी नहीं थी। और आज भाग जगा तो एक साथ दो बच्चे मिले। तो धोबी ने कहा, हे ए बीबी कर ले मंगल काम, बीबी कर ले मंगल चार, आज भरा तेरे दिल का घाम, आज भरा तेरे दिल का घाम। ये कर ले रंग उछावला डले बेजे ये दाता, आज भरा तेरे दिल का घाम, कर ले रंग उछावला डले बेजे ये दाता। दिन हुए सूख जी तू बेटा की में, बहुत घने दिन हुए सूख जी तू बेटा की में। आज अचानक दोनों ये बेटे खड़े मिले दरिया में, हे आज अचानक दोनों ये लड़के खड़े मिले दरिया में। हे जा मैं पहुंचा इनके पास, जा मैं पूछा इनके पास, रोए दोनों भर भर त्रास। एक खड़ा था इधर दूसरा खड़ा था पर लकार,
ये लगा ले तू लाड लड़ा ले तू नाम कड़ा ले इनके और आज तलक तू फिर रे बांजड़ी तकदीरा ने खाया ओ, जो आज तलक तू फिर रे बांजड़ी तकदीरा ने खाया जो घोर करो कर बंद आवाज घोर करो कर बंद आवाज बाजे मधुर सुरीली सांस बाजे मधुर सुरीली साज आज सारी सेवा में यो खतूल करे प्रचार अब बच्चे तो वहाँ धोबी के घर अपने माता पिता उनको मानकर पलते पलते बड़े हो जाते हैं। राजा पानी में बहा, बताते हैं कि उसको मरा हुआ मान के पानी ने बाहर फेंक दिया। उसको कुछ समय बाद जब होश हुआ तो बेचारा अपने शारीरिक हालत को देख के शर्मिंदा हुआ कि कभी तो तू राजा था और आज तू क्या है, पश्चाताप करता है क्या? मानस के सब बिगड़े जासे हाल गरीबी में कोई न आके पूछेगा ढंग साल गरीबी में। मानस के सब बिगड़े जैसे हाल गरीबी में कोई आके पूछेगा ढंग साल गरीबी में साल बनी के सब साथी कोई बिगड़ी मैं ना प्यारा। बनी बनी के सब साथी और बिगड़ी मैं ना प्यारा। और गिरते गिरते गिर जाता मिल पाता नहीं सहारा। तंगी में भंगी के घर सतवादी करया गुजारा। और फाड़ चीर नल दमयंती ते छला फाट के न्यारा हो। फाड़ चीर नल दमयंती ते चला फाट के न्यारा। मोर दर्द दर आ रहा गरीबी में तंगी में मानस किया बुद्धि काम करे कोनी। तंगी में मानस किया बुद्धि काम करे कोनी। और दाने दाने की अड़ जा बिन दाम सर कोनी। फिर टूटे दम गम मिलता ना आराम करे कोनी। वो सारे हो जागर मरी और राम करे कोनी। सारे हो जागर मरी और राम करे कोनी। काम करे कोनी कद पीती पाल गरीबी में कोई न आगे पूछेगा। जिसकी हवा गगन में हो जा नष्ट गरीबी में। और भला आदमी भी हो जा पथ भ्रष्ट गरीबी में। क्यों लगे चोट पर चोट ओट ले कष्ट गरीबी में। और पिता देवता माता बदले इष्ट गरीबी में। पिता देवता माता बदले इष्ट गरीबी में।
बन जा साल गरीबी में। राशि फल टलता को नी भाई जिस पर तंगी आ जाओ, बुद्धि में बल गलता जलता जिसने तंगी खा जा। और महाराणा प्रताप वीर जो घास की रोटी खागा, और तंगी में ये बदनी सिर पर धरे फिरे बाजा। हर दूल सिंह कई राजा हुए कंगाल गरीबी में। अब राजा भिक्षावर्ती करता करता ऐसा दिल को मजबूत करके कई वर्ष बिता देता है बेचारा गरीबी के अंदर, और चलते चलते उस शहर में पहुंच जाता है जहां उसके बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि भगवान को मेल मिलाना था। बच्चे पढ़ लिख के और उसी राजा के दरबार में, चंपापुर के राजा के दरबार में सिपाही भर्ती हैं, और उसी दरबार के सामने रात के वक्त जाकर के ये राजा अम्ब भिखारी की हैसियत से सो जाता है। रात को वहां का राजा स्वर्ग सिधार जाता है, ये शर्त लगा के कि भाई मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं, सुबह सारे मिलके 7 फाटक खोलना, जो सबसे पहले दिखेगा उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है। सब ने फैसले के मुताबिक जब दरवाजे को खोला तो ये राजा अम्ब भिखारी के रूप में सामने पड़ा। जब दिखा तो सबने कहा कि भाई इसको जगाओ, राजा यही होगा। राज्य का तकदीर तो फूट गया, लेकिन हमारे राजा का जो कहना था, अंतिम इच्छा थी, वो पूरी होनी चाहिए। एक पुलिस वाले ने जाके राजा अम्ब के और अपनी केन अड़ा के खड़ा किया, कहा अरे सोमणी भिखारी थारी किस्मत जागरी, सोमणी भिखारी थारी किस्मत जागरी। आंखें खुली तो राजा डरेगा, आंखें खुली तो राजा डरेगा। यूं घबराया इब के मरेगा, यूं घबराया रब का मरेगा। एक करेगा बड़ा कसूर फौज तो गर्द लागरी, एक भिखारी थारी किस्मत जागरी। आंख खुली, डर गया कि तेन तो बड़ा कसूर कर दिया, चारों तरफ फौज, अब तो रिमांड होगा। फिर आंख मीच ली तो उन्होंने कहा कि सो मत, खड़े हो जाओ। उठो राजन चलोरी महल में, उठो राजन चलोरी महल में, हम सारे थारे रहेंगे टहल में, हम सारे थारे रहेंगे टहल में। आ बठा बल में लेगे मिलके खेलने भागरी, हर दूल कविता लिखता लिपि देवनागरी। ये सोहनी भिखारी थारी अब राजा तो पुनः राजा बन जाता है, उसके तकदीर तो खुल गए। बच्चे पहले से वहां थे और मिलान ऐसा मिलता, वही सौदागर उस रानी को काफी ताड़नाएं तो दी,
लेकिन उसी चंपापुर के बंदरगाह पर जहाँ उसका पति राजा बन चुका था, उसके बेटे पल के फौज में भर्ती हो चुके थे, वहाँ लाके सौदागर ने उसकी साड़ी कड़ाई खिला के वहाँ डांट दी और जहाज को जान और माल की रक्षा के लिए वहीं पर जाके राजा से फरियाद करने लगा कि 2 सिपाही रात के पहरे के लिए चाहिए। सरवर और नीर, जिनका नाम किशन और बिशन बदल रखा था, उनको पहरे पर भेज दिया। पहरे का हिसाब होता है, रात को सोया नहीं जाता, खड़ा रहना पड़ता है। तो होता क्या है, छोटा भाई बोला, ये लंबी सर्दी की रात कटना, कह देखी सा बात सुना दे कोई कहानी, हाँ सुना दे कोई कहानी। कहानी सुनाओ भैया ताकि रात कट जाए। बोला घर बीती सुनाओ या पर बीती, किसी की निंदा करना ठीक नहीं, अपनी सुनाओ। तो कहने लगा जैसे आज हमें वैसे पहले नहीं थे। क्या थे? अमृतसर हमारा राज चला था, मामली पिता अम्ब थे, पिता अम्ब थे। अमन सैन के काम सभी थे, राजा कंवर दोनों हम थे, दोनों हम थे। समझे थे आके बाबा जी, दान दिया राजा जी राज और राजधानी। वहाँ से चल चंदनपुर पहुँचे, वहाँ मिली भटियारी, भटियारी। वहाँ से चल चंदनपुर पहुँचे, वहाँ मिली भटियारी, भटियारी। उन देते धक्के काट दिए और भागा गई माँ मारी, परचारी घर धूल, उसी दिन हो गए आवा ढूल, पिता बहका पानी, हाथ वरदान जब सुना बीती हुई कहानी ताजुब करता है। कभी हम राजा के लड़के थे, हाँ रानी उसको दुख में नींद आ रही, उसने भी सुना कि भैया तो तेरे बेटे सरवर और नीर हैं, लेकिन रात को बोलना ठीक नहीं। सूर्योदय हुआ जब वो दोनों बच्चे वापस चले गए, उसमें सौदागर को जगाया, कहने लगी क्या सोए सुख नींद में जाग मुरे भरतार, रात को जो पैरे पर थे वो बहुत बड़े गद्दार, बहुत बड़े गद्दार करी काफी शैतानी, मैं ना खोली झांकी वरना करते धर्म की हानि। ये सुन के सौदागर उसी समय दरबार में गया कि आपके जो रात के पहरेदार थे उनको ले तो गया था रक्षा कराने के लिए, लेकिन रक्षक भक्षक हो गए, मेरी जहाज को लूटने की कोशिश की, बुलाओ उनको यहाँ। बुलाए गए दरबार में किशन बिशन को। कौन हो? तुम थे पहले पर? हाँ। गलत काम किया? नहीं साहब। तो क्या किया? तो सौदागर कहने लगा झूठ बोल रहे हैं, मैं मेरी सौदागरनी को बुलाऊं? बोले बुला के ला। औरत की सबसे सच्ची और बड़ी गवाही मानते हैं, बुला के लाया। रानी को बुला के वहीं खड़ी कर दी। 6 परिवार वहां पर हो गए, लेकिन भेद खुलता है। रानी ने आते ही कहा, क्योंकि पता नहीं था राजा को ये रानी है, बच्चों को पता नहीं था ये तेरी माँ है, लेकिन माँ को पता चल गया दोनों सरवर नीर है। कहा कि रात को तुमने क्या गाया वो सुनाओ। फिर से बच्चों ने वही सुनाया कि अमृतसर में रात चला था, माँ अमली पिताम्ब थे, ये कहते राजा बिजान घरे, ये सरवर नीर। अरे बेटे तुम यहाँ कहा? हम तो पिताजी आप जब पानी में बह गए धोबी के यहाँ पले पड़े और यहाँ भर्ती है पहले से। तुम्हारी माँ नहीं मिली, अपन तो मिल गए, मैं तुम्हारा पिता राजा अम्ब। देख के बच्चे गदगद हो गए। माता नहीं मिली लेकिन पिता मिल गया, तीनों वापिस मिल गए। माँ पास में बैठी थी।
ये उनको मिलते देखे सौदागर बोला मेरा फैसला सुनाइयो जी। तो और सुन के बयान सिपाहियों के राजा का जर्दी छाई और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। ये सुनते बात सिपाहियों के राजा के दर्दी छाई, आज से आज तलक की याद कहानी। पीछे की बात याद करके अफसोस करता गिरे मिल गए। अब उनको सबको मिला दे के रानी ने राजा ने कहा ओ बे माता ने लेख लिखे फिर सुख दुख पुण्य मेटे, बिछड़े हुए मिले फिर थे यो सर्वनीर मेरे बेटे। बिछड़े हुए मिले तो फिर सरवर नीर मेरे बेटे। ओ कौन समेटे दुखड़े बेटे, और कौन समेटे दुखड़े बेटे। हरी माता हुई पराई और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। पट खोल के रानी बच्चों से न्यू बोली और छाती से वही धार दूध की रोके भरली कोली। और दूल सिंह ने टोली रानी गणे दिना तक खाई और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। मिल जाता है और वही महात्मा वापिस दर्शन देते हैं। सर्वनीर की उत्तम कैसेट लेने के लिए कलाची कैसेट चेतानी एजेंसी खासा कोटी आपके भरपूर आनंद के लिए फिर सुनिए आपके भरपूर आनंद के लिए कैलाशी कैसेट ही खरीदिए। चेतानी एजेंसी खासा कोटी सर्किल जयपुर।